तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ड्यूडेनम के बचे हुए दो पार्ट्स के पेरिटोनियल और विसरल रिलेशंस को। इससे पहले मैं ड्यूडेनम का पार्ट 1 बना चुका हूँ, जिसमें मैंने उसके बेसिक चीज़ें बताई, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या उसका एक्सटेंशन होता है, वगैरह वगैरह। प्लस उसका जो फर्स्ट पार्ट था सुपीरियर और जो सेकंड पार्ट था डिसेंडिंग, उनके भी पेरिटोनियल और विसरल रिलेशन जो है मैं बता चुका हूँ। तो वो वाला पार्ट जो है आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्ड, जिसे कि हम हॉरिजॉन्टल, और फोर्थ, जिसे कि हम असेंडिंग पार्ट बोलते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या विसराज होते हैं, प्लस उनका पेरिटोनियल रिलेशन क्या क्या होता है। मैंने खुद से अपने खुद के स्वयं के नोट्स भी बनाए हुए हैं। BD चौरसिया की भी हेल्प लूँगा, प्लस जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर मैं आप लोगों को 3D एनिमेशन जो है वो भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, काफ़ी अच्छे से जो है सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी 3D में एनिमेशन जो है उनसे काफ़ी बढ़िया जो है समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जहाँ पर सेकंड पार्ट का टर्मिनेशन होगा, इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक जो नीचे की तरफ आता है, इसे सॉरी आज बिना निब की पेंसिल से पढ़ेंगे, फिर लिखना होगा तो क्या करूँगा मैं, इसीलिए मैं शार्प कर लेता हूँ। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है बोले तो इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, और नीचे वाला इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर जहाँ पे हमारा ड्यूडेनम ख़त्म होता है, तो वहीं से ये वाला शुरू होता है। ठीक है, तो इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से ये शुरू होता है और हॉरिजॉन्टली चलता है। बोले तो ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से, क्या मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। तो इस वाले डायग्राम में जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, यही है। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और ये ख़त्म होता है कहाँ पे, जहाँ पर ये जो पीछे की तरफ एब्डोमिनल अरोटा, जहाँ से सीलिएक ट्रंक निकलेगी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है ये देखिए यहाँ पे निकलती हुई दिख रही होगी। तो यही जो मेन एब्डोमिनल अरोटा जहाँ पे इसके पीछे से पास करती है, वहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट याद रखिएगा, लेंथ याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर होती है। थर्ड पार्ट, जो दूसरा पार्ट होता है डिसेंडिंग, उसकी होती है 7.5, और जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी होती है 5 सेंटीमीटर, और फोर्थ की 2.5 होती है। ठीक है, तो इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से जहाँ पर एब्डोमिनल अरोटा जाती है उसके जस्ट फ्रंट तक ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर चलता है। थोड़ा सा आप यहाँ इसमें भी देखिएगा, ये हमारा ड्यूडेनम दिख रहा है, ये रहा हमारा ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और यदि इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जा रही है हमारी एब्डोमिनल अओर्टा, दिख रही है, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट करती है वहीं पे जो है हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म होता है, ये उसका टर्मिनेशन पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पेरिटोनियल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन में जैसा कि हमको पता है, ड्यूडेनम को पेरिटोनियम की जो लेयर है पीछे की तरफ से कवर नहीं करती है, सिर्फ आगे की तरफ से करती है। एंड आगे की तरफ से भी ये जो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है, जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है। बट जहाँ पर हमारी सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन इसके बीच में बाइसेक्ट करती है, प्लस जो मिजेंट्री होती है, मिजेंट्री क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो येलो येलो सा पार्ट आपको दिख रहा है, इसी को मिजेंट्री बोलते हैं। और ये पूरा ऊपर तक आती है, कहाँ तक आती है, ऊपर तक। कहाँ दिख रही है, थोड़ा सा इसको भी अच्छे से दिखाते हैं आपको। तो ये देखिएगा, ये मिजेंट्री दिख रही है, और थर्ड पार्ट को कुछ इस जगह पे से ये जो मिजेंट्री है ये बाइसेक्ट करती है एब्डोमिनल अरोटा के जस्ट सामने से, और थोड़ा सा इधर मिडिल की तरफ जो है वो जाता है। तो इस जगह पे जहाँ पे मिजेंट्री जाती है, प्लस मिजेंट्री के पास से ही जस्ट यहाँ पर हमारी सुपीरियर मिजेंट्रिक
वेन जाती है। तो ये जो मिजेंट्री आपको सामने से दिख रही थी अभी, ये जो येलो येलो सी, इसी के पीछे से जाती है ये सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये दोनों जो है जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगी थर्ड पार्ट को, वहाँ पे सिर्फ पेरिटोनियम की लेयर कवर नहीं करेगी, वहाँ पे ये रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होगा, बाकी पूरा जो है रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड पार्ट है ये वाला भी। आप देखिएगा, याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को कि ड्यूडोनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मोस्ट फिक्स्ड पार्ट जो है वो होता है। टोटल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर की होती है और उसमें से 25 सेंटीमीटर ड्यूडोनम कवर करता है, और जो है ड्यूडोनम सबसे फिक्स्ड पार्ट होता है। बट सबसे फिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है, कुछ कुछ पार्ट्स इसके ज़रूर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जहाँ पे पेरिटोनियल, जहाँ पे पाइलोरिक जो है स्फिंक्टर होते हैं, हल्का सा इसमें मूवमेंट होती है, प्लस जहाँ पे ये एंड होता है वहाँ पर भी जो है हल्की सी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट का मैंने आपको पेरिटोनियल रिलेशन बता दिया। अब विसरल रिलेशन देख लेते हैं। तो इसके सामने की तरफ क्या जाएगी, तो रूट ऑफ मिजेंट्री जा ही रही है। यहाँ पे हमने पेरिटोनियल रिलेशन में देख लिया था, इस जगह पे रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता, मतलब रूट ऑफ मिजेंट्री जा रही है। कहाँ जाके मिल रही है अभी दिखाता हूँ आपको, फोर्थ पार्ट में पता चलेगा कहाँ जाके मिल रही है। और सामने से सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल जो है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन जो है वो भी जा रही है। तो अब हम देखते हैं इसका पोस्टीरियर रिलेशन, पीछे की तरफ क्या क्या होता है। राइट यूरेटर होती है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रही है ये ड्यूडेनम दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये जो है थर्ड पार्ट दिख रहा है, इसके सामने से ये जा रही किडनी में से यूरेटर निकल के, ठीक है। दूसरी चीज़ राइट सोर्स मेजर मसल होती है, ये देखिए इस वाले डायग्राम में मैंने बनाया है राइट सोर्स मेजर मसल, जो कि कुछ कुछ पार्ट जो है सेकंड पार्ट जो होता है ड्यूडेनम का उसका भी कवर करती है, और थर्ड पार्ट जो होता है ड्यूडेनम का उसको भी जो है पीछे से कवर करती है। राइट टेस्टिकुलर और ओवेरियन वेन, मेल और फीमेल में एब्डोमिनल अरोटा से जो गोनाड्स होते हैं हमारे, मेल और फीमेल टेस्टिस या ओवरी, उनको भी एक सप्लाई जाती है एब्डोमिनल अरोटा से ही। एक राइट साइड की सप्लाई जाएगी, एक लेफ्ट साइड की जाएगी, क्योंकि राइट और लेफ्ट दो गोनाड जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो जो राइट साइड वाली होती है गाइस, राइट टेस्टिकुलर या फिर ओवेरियन वेन या ओवेरियन वेसल बोले तो आर्टरी, वो यहाँ से पास करती है इसके पीछे की तरफ से, ठीक है। आईवीसी इंफीरियर वेना कावा, ये देख लीजिए इसके पीछे से जा रही है ये इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ रहा है हमारा। और एब्डोमिनल अरोटा, वो हमने देखा है, एब्डोमिनल अरोटा भी इसके पीछे से जाती है, और जहाँ पे ये जाती है, जिस जिस जगह पे ये पीछे से जाती है ना, उस जगह पे जो हमारा थर्ड पार्ट है ड्यूडेनम का वो टर्मिनेट हो जाता है। तो सुपीरियरली हम देख लेते हैं अब। सुपीरियरली जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर हेड रहेगा पेंक्रियास का, और पेंक्रियास के हेड में एक प्रोसेस निकला हुआ रहता है। ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के पीछे, इसे भी हटाते हैं मेजेंट्री को, तो ये हमारा पेंक्रियास है। पेंक्रियास के जस्ट आगे की तरफ ये हल्का सा एक जो प्रोसेस जो है वो निकला हुआ रहता है, इस वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा ये वाला, ये प्रोसेस। तो हेड प्लस उसका प्रोसेस, जिसे अनसीनेट प्रोसेस बोला जाता है, वो इसके ऊपर की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ कोयल ऑफ जेजोनम, जेजोनम के बाद जेजोनम जो है वो आगे बढ़ती है, जेजोनम। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट है ये, और पीछे की तरफ यहाँ पे हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा आपको दिख रहा होगा, तो ये जो थर्ड पार्ट है इसके नीचे की तरफ इन्फीरियरली जो आगे जेजोनम की एक कॉइल सी बन रही है, वो भी जस्ट इसके नीचे की तरफ ही होती है, इससे रिलेशन बनाती है, इससे टच होके रहती है। तो ये मैंने आपको विसरल रिलेशन जो है थर्ड पार्ट के वो यहाँ पे बना दी। ये वाला डायग्राम जो है बेस्ट है यहाँ पे सारी चीज़ें समझने के लिए, इसे आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। इसका कोर्स या फिर एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो जहाँ पे थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ था, कहाँ पे, एब्डोमिनल अरोटा के जस्ट सामने की तरफ, ये रही हमारी एब्डोमिनल अरोटा, और इसके जस्ट सामने की तरफ थर्ड पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ठीक है। वहीं से ये स्टार्ट होता है, और जहाँ पर ड्यूडेनम जेजुनम से जा कर के मिलती है, जिसे
ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के ख़त्म होता है। जहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ था एब्डोमिनल अरोटा के सामने, वहाँ से स्टार्ट होके ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर पे जो है जाके ख़त्म होता है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ होता है, और ये L3 से शुरू होके L2 तक जाता है, ठीक है। L2 की भी अपर बॉर्डर तक जाता है, ठीक है। और जो एब्डोमिनल अरोटा जहाँ पे ये ख़त्म हुआ था थर्ड पार्ट, इसके राइट साइड में, इसके राइट नहीं सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो हमारा थर्ड पार्ट होगा, लेफ्ट साइड में ये एकदम ऊपर इसके साथ साथ इसके पैरेलल जो है चलता है ऊपर 2.5 सेंटीमीटर तक। थर्ड पार्ट एक बार और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हल्का सा ऊपर उठा हुआ है ना, ये बस यही है हमारा जुजुनम। पीछे की तरफ यहाँ पे देखिए, ये हमारी एब्डोमिनल अरोटा है, और इसके साइड में यहाँ पे जा रहा है, इसके इधर नहीं है, इस लेफ्ट साइड नहीं है, इसके राइट साइड ही है। और जो हमारी एब्डोमिनल अरोटा है ना, इसकी जो लेफ्ट बॉर्डर है वो भी इससे टच होके चलती है, किससे, ड्यूडेनम के फोर्थ पार्ट से। तो यहाँ पे मैंने आपको कोर्स एक्सटेंशन जो है वो बता दिया फोर्थ पार्ट का। अब हम चलते हैं पेरिटोनियल रिलेशन की तरफ। तो जो फोर्थ पार्ट है ये मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल होता है, और रेट्रोपेरिटोनियल कहाँ पे नहीं होता है, अब मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पे हमने देखा था रूट ऑफ मिजेंट्री, अभी हमने यहाँ पे मिजेंट्री देखी थी पीछे की तरफ, जो पीली पीली सी दिख रही थी। जो हमारा इसका टर्मिनल पार्ट होता है बोले तो ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये जो मिजेंट्री आ रही है, तो एक जो टिश्यू आ रहा है जो कि ड्यूडेनम को और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो कि इलियम जुजुनम है उसको मिला के रखता है, वहाँ पर पेरिटोनियम की जो लेयर है वो उसको सस्पेंड कर देती, क्योंकि वहाँ पे जो मिजेंट्री है वो इसको कवर करके रखती है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे ये रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होगा, बाकी पूरा रेट्रोपेरिटोनियल होगा। प्लस इसका जो टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर होता है वो मूवेबल भी होता है, वो वाला पार्ट फिक्स नहीं होता, हल्का सा उसमें मूवमेंट जो है, मोबिलिटी जो है वो शो होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पेरिटोनियल रिलेशन। अब हम देखेंगे इसका विसरल रिलेशन, इसके आइट साइड ऊपर नीचे क्या क्या विसरास जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले इसका एंटीरियर रिलेशन देख लेते हैं। तो सामने की तरफ से इसके ट्रांसवर्स कोलोन जाती है, तो ये देखिए ये जा रही है ट्रांसवर्स कोलोन, ये इसके सामने की तरफ से जाएगी, है ना। फिर दूसरी चीज़ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, मीजोकोलोन भी मैंने आपको दिखा दिया था, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक ये हल्की सी एक लेयर होती है, यहाँ पे देखिए, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, और ये भी इसके सामने की तरफ ही आती है, यहाँ पे जो है अपर पार्ट जा रहा है। लेजर सेक स्पेस बिटवीन स्टमक एंड पेंक्रियाज, ठीक है। तो जो पेंक्रियाज है, ये पीछे से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, तो यहाँ पे पेंक्रियाज और स्टमक के बीच में हल्की सी जो एक स्पेस होती है जिसे कि लेज़र सेक बोला जाता है, वो भी जस्ट इसके सामने की तरफ जो है वो आ जाती है, थर्ड पार्ट ऑफ दी ड्यूडेनम की तरफ। प्लस स्टमक भी आएगा ही, जब लेज़र सेक आएगा तो वो चीज़ें इसके सामने आ जाती है। अब पीछे की तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो इसके जो पीछे की तरफ से जाएगी, वो कैसी दिखेगी एक बार देख लेते हैं। सिंपैथेटिक ट्रंक बोले तो मतलब जो सिंपैथेटिक सप्लाई जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके आती, जो गैंग्लियोनिक प्लेक्सस से आती है, जो ट्रंक या फिर जो सप्लाई, वो इसके पीछे से जाती है। रीनल आर्टरी इसके पीछे से जाती है। रीनल आर्टरी तो आपने देखी नहीं होगी, ये देखिए जो रीनल आर्टरी है, जो लेफ्ट रीनल आर्टरी है यहाँ पे ये दिख रही है जो कि किडनीज को सप्लाई करती है, वो इसके पीछे की तरफ से जा रही है। प्लस लेफ्ट गोनेडल आर्टरी, लेफ्ट गोनेडल आर्टरी किसको बोलेंगे, जो हमने अभी देखी थी यहाँ पे, राइट वाली जो कि गोनेड्स को जा रही थी टेस्टिस या फिर ओवरी को, वहीं एब्डोमिनल अरोटा से एक लेफ्ट वाली भी निकलेगी, जो लेफ्ट वाली निकलेगी वो इसके पीछे से
निकलेगी और वो भी इसके जस्ट पीछे की साइड से जाती है। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि इंफीरियर वेना कावा से निकलती है ना, जो कि मेजेंट्री को सप्लाई करती है, वो भी इसके जस्ट पीछे से जाती है। तो 4 चीज़ें, लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक, रीनल आर्टरी, गोनाडल आर्टरी लेफ्ट वाली और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये 4 चीज़ें पोस्टीरियरली इसके साथ रिलेशन में रहती है। अब मीडियली बात करें इसके बोले तो राइट साइड में बोले तो जहाँ पर एब्डोमिनल अरोटा रहती है, एब्डोमिनल अरोटा के लेफ्ट साइड में हमारा फोर्थ पार्ट होता है और फोर्थ पार्ट के राइट साइड में एब्डोमिनल अरोटा रहती है। तो सबसे पहला रिलेशन तो एब्डोमिनल अरोटा से बन जाएगा। एब्डोमिनल अरोटा के भी स्पेशली जो लेफ्ट वाली सरफेस है उससे, प्लस अपर पार्ट ऑफ रूट ऑफ मेजेंट्री, मतलब रूट ऑफ मेजेंट्री का जो अपर पार्ट है वो इसके सामने के साथ साथ इसके जो राइट साइड है उसको भी कवर करके रखता है। तो ये 2 चीज़, अपर पार्ट ऑफ रूट ऑफ मेजेंट्री प्लस एब्डोमिनल अरोटा, 2 चीज़ इसको मीडियली कवर करके रखेगी। और लेटरली अगर इस तरफ की बात करें, इस तरफ बोले तो लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर, 2 चीज़ जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऊपर की तरफ भी देख लें तो जो पेंक्रियास का जो हेड और अनसीनेट प्रोसेस है वो तो थर्ड पार्ट के सुपीरियरली हो गया था, बट इसके ऊपर की साइड इसकी बॉडी आएगी पेंक्रियास की, ठीक है। तो बॉडी ऑफ पेंक्रियास यहाँ पे देख लीजिए, ये दिख रहा है थर्ड पार्ट, इसके ऊपर यहाँ से इसका नेक वेक सब खत्म हो जाता है। ये जो पूरी बॉडी दिख रही है ना आपको, ये इसके ऊपर सुपीरियरली जो है आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के जो है रिलेशन आपको यहाँ पे समझा दिए। तो ये था आज का वीडियो। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा ड्यूडोनम का हमारा थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको इसका ब्लड सप्लाई समझा दूंगा, जो कि हम अलग अलग नहीं समझेंगे पार्ट वाइज, क्योंकि ये रिलेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें हो गया था अलग अलग पार्ट में समझना। बट जो है ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये चीज़ें जो हैं हम सिंपली एक साथ जो है समझ लेंगे सारे पार्ट के, तो वो वैसा इजी रहता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।